मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी नहा धुल के फुर्सत हो गई, पूजा पाठ भी कर ली है। लेकिन आज चंदन के पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। कल वो पन्ना गए थे और कल से ही बीमार हैं। दवाई तो उनकी ले ली है, वही लूज मोशन और बुखार यही सब प्रॉब्लम अब उनको शुरू हो गई है। तो अभी लेटे हैं, कल से बीमार है। बनाऊंगी अभी थोड़ा पोहा बनाऊंगी, फिर दोपहर में बनाऊंगी बीन्स की सब्जी। ये देखो पोछा लगा दिया, सब कुछ कर दिया। ऐसा घड़े का पानी चूता रहता है, जब तक घड़ा आधे से ज़्यादा भरा रहेगा तब तक ऐसे ही चूते रहता है। आज थोड़ी सी मिर्ची भी पीसनी है, लाल वाली। देखो अभी इधर धूप नहीं आई है, नाश्ता बना लूँ फिर कपड़े भी धुल लूँगी। पानी तो पूरा ही भर के रख दिया है। तो फ्रेंड्स सुबह के काम जितने थे वो हो गए हैं, अब बाकी रहता है नाश्ता बनाना। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा और चाय। और फ्रेंड हमने आधा किलो दूध बंदी लगा लिया है। तो फ्रेंड आपके यहाँ दूध का रेट कितना है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ 50 रुपये लीटर है। और सच में कितने रुपए लीटर भी क्यों ना हो, लेकिन पानी मिला के मिलता ही मिलता है हमारे यहाँ दूध। तो बिल्कुल बेकार दूध आ रहा, मतलब 50 रुपये के हिसाब से दूध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आजकल तो हम ना गैस का यूज़ कर रहे हैं ना लकड़ी का, हमारे पास ये हीटर है। तो इसी में खाना बन जाता है, जब तक लाइट रहती है तब तक खाना पीना अच्छे से बन जाता है। और मिर्चियाँ मंगवाई थी मैंने, तो उनको सुखा लिया है। थोड़ी सी मिर्चियाँ भी पीसनी थी, मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया है। तो धनिया और मिर्ची मैं घर में ही पीस लेती हूँ आजकल। दिखाया ही है मैंने आपको, मिक्सर है हमारे पास। और अब कुछ समय बाद में सिलाई भी शुरू करने वाली हूँ। थोड़ी सा चंदन के पापा जी भी अभी बीमार हैं, वो ठीक हो जाए फिर काम शुरू करूँगी मैं सिलाई का। देखो हमारे आंगन का व्यू कितना अच्छा लगता है, सुबह टाइम शाम टाइम। लेकिन दोपहर टाइम बस धूप रहती है तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। लेकिन सुबह और शाम का व्यू आंगन का बहुत प्यारा होता है। मतलब बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंदर ही खेल लेते हैं। और किराएदार इतने सारे हैं कि बच्चे बहुत हो जाते हैं। और फिर आज हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कल पन्ना गए थे, वहीं से बीमार हो गए थे। और जब शाम को आए तो बिल्कुल बीमार हालत में आए हैं। दवाई तो लेकर ही आए हैं, लेकिन आपको पता है ना कि एक बार बीमार हो जाओ तो समझ लो 1 हफ्ते के लिए हालत ख़राब हो जाती है। अब कल से ये इतनी बुरी तरीके से बीमार हुए हैं। वैसे तो देखो ये बीमार ही रहते हैं ज़्यादातर करके, काहे कि इनकी कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और लेकिन जो बुखार उखार है वो कभी कभी आता है, लेकिन जो कमर की प्रॉब्लम है वो हमेशा ही रहती है। तो दवाई तो इनकी ज़्यादा करके हमारे घर में सबसे ज़्यादा दवाई इन्हीं की चलती है। कल से ज़्यादा बीमार है, कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ देखो ये गांव है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मेडिकल है। मतलब ऑप्शन बहुत कम है, अगर कोई दवाई अर्जेंट में चाहिए तो पन्ना जाना पड़ता है। और यहाँ हॉस्पिटल भी है, लेकिन हर दवाई नहीं मिलती। कुछ ऐसी जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं वो मिल जाती हैं। अब देखो उस दिन कान की दवाई चाहिए थी तो वो यहाँ नहीं मिली थी, वो पन्ना लेने जानी पड़ी थी। तो फ्रेंड आज मैं जो पोहा बना रही हूँ वो बिना आलू का सिंपल बना रही हूँ, टमाटर डाल के। और टमाटर को, हाँ आप लोग बोल रहे थे कि किसी के फ्रिज में रख दिया करो सब्जी। तो देखो फ्रेंड ये गांव है, कोई 10 घर में 20 घर में कोई एक घर ही है जिसके पास फ्रिज होगी। लोग बिल्कुल नॉर्मली लाइफ जीते हैं। जैसे शहर में तो देखो हर घर में कूलर फ्रिज पंखा टीवी ये सब चीज़ें होना नॉर्मल होती हैं। लेकिन गांव में किसी घर में होते हैं कूलर फ्रिज, इक्का दुक्का घर में ऐसे होती है। तो यहाँ हर घर में फ्रिज नहीं है। मतलब मेरे मोहल्ले में तो किसी के पास भी नहीं है, किसी और के घर में होगा तो पता नहीं। हमने सोचा था हम लेंगे, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है फ्रिज लेने जैसी। पर जब भी ठीक हो जाएगा तो मैं लूँगी। अभी तो मेरी यूट्यूब पेमेंट भी रुकी हुई है, जब आएगी तब कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। अभी तो देखो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और हस्बैंड का काम जो है वो मजदूरी का था, आपको पता ही है, कोई ऐसी नौकरी तो है नहीं है। तो इस काम को शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। और फिर हम लोग अभी सब बीमार ही थे और अभी वो भी बीमार हैं। और एकदम से यहाँ पे काम भी उतना नहीं चलता ना कि लगातार चलते रहे। वहाँ तो फिर भी उतना काम चल जाता था, लेकिन ये है कि हमारे ऊपर किराए की जिम्मेदारी थी तो किराए में निकल जाता था, हमारी सेविंग नहीं हो पाती थी। लेकिन ये है कि यहाँ अगर किराया नहीं लग रहा तो कमाई भी नहीं है। वही बात है, बात एक ही है, चाहे वहाँ रहो चाहे यहाँ रहो। लेकिन कभी कभी मुझे वहाँ टेंशन ज़्यादा हो जाती थी, जैसे चंदन के पापा जी बीमार हो गए या काम ना चला या मकान मालिक का परेशान करना, तो इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो जाती थी। फिर मेरा एक ही बात रहती थी कि घर चलो घर चलो। क्योंकि देखो जब हर जगह से बंदा परेशान हो जाता है तो फिर अपने घर ही जाता है। और जो मेरी प्रॉब्लम है, ऐसे जाने कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन क्या करें, ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे कि देखो अब घर आ गए तो यहाँ दूसरी प्रॉब्लम है, जो वहाँ नहीं थी उससे अलग यहाँ है। तो प्रॉब्लम हर जगह ही है, लेकिन ये है कि लड़ते रहो और जीते रहो, यही लाइफ होती है। तो बन गया है नाश्ता, दोनों बच्चे खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। हस्बैंड से मैंने पूछा है खाओ खाओ, पर वो पहले बोल रहे थे नहीं खाना नहीं खाना, अब खाना है। तो उनको खाने थे दही चावल, मैंने चावल बना दिया है, पर दही नहीं मिला है। एक ही दुकान है यहाँ, छोटा सा होटल। तो सुबह से ही मैंने 8 बजे भेज दिया था बच्चे को कि पूछो दही,
लेकिन वहाँ सुबह टाइम नहीं मिलता है दही, शाम टाइम मिलता है। फिर आखिरी में उन्होंने भी थोड़ा सा पोहा खा लिया और दवाई खा ली, लेकिन कुछ भी खा लें उनको लगे हैं लूज मोशन, तो बिल्कुल उनकी हालत ख़राब हो गई है। अब देखते हैं कब तक ठीक होते हैं, दवाई तो चल ही रही है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, मैं सोच रही जितना काम हो जाए तो हो जाए, वरना फिर सीधे शाम को 5-6 बजे ही यहाँ छाया आती है, तभी काम हो पाते हैं। तो एकदम खुला एरिया है, देख लिया आपने, कमरे जो है वो कमरों में है, बाकी चाहे नहाना हो, कपड़े धुलने हो या बर्तन हो, एकदम बाहर है, खुला है। तो वहाँ तो देखो सब कुछ था, किचन, लेटरिन, बाथरूम, कमरा, पानी, सब कुछ था। और उसके 3500 लग रहे थे, लेकिन देखो हमारे यहाँ कमरा भी है, पानी भी है, और ऐसे ही गुजारे करने वाले बाथरूम भी हैं, इतने खास भी नहीं है। तो हमारे यहाँ 2 कमरों का, जो हमारे किराएदार है ना, जोड़े में है कमरे, 2-2 के जोड़े में, जैसे आपने मेरा कमरा देखा ऐसे ही सारे कमरे हैं। तो 2 कमरों के जोड़े का 800 रुपये किराया देते हैं। तो यहाँ किराया इतना कम है। और यही कमरा जो अगर हम वहाँ लेते 2 कमरे वाला, तो कम से कम 5000 का होता। लेकिन ये है कि वहाँ लेटरिन बाथरूम होती, यहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं है, बाथरूम है बस नहाने बस की है। और बाकी सब यहाँ के लोग जंगल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। पर हम लोग के वहाँ अंदर जो नीम का पेड़ दिख रहा है आपको, उसके अंदर एक हमारा फैमिली रूम है जो ससुर के टाइम का था, तो वहाँ पर बना है टॉयलेट, तो हम लोग वहीं जाते हैं फ्रेश होने। तो फ्रेंड धीरे धीरे कमरा भी सही होते जा रहा है। अभी इस कमरे में पुताई नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा रहते रहते। देखो एक दिन में इकट्ठा सब कुछ सही नहीं हो पाता है, धीरे धीरे रहते रहते ही होता है। तो अभी तो बहुत कुछ सही लगने लगा है। आप लोग बताना आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आज मैंने कपड़े बर्तन सब यहीं धूप में बैठे बैठे कर लिया है, शाम को फिर बहुत लेट हो जाता है, अभी कर लिया है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 9:45 ही हुए हैं, और देखो इतनी तेज़ धूप है कि बाहर बैठना मुश्किल है। दोपहर का खाना बनाना है, आलू बीन्स की सब्ज़ी, चावल बना लिए हैं, बस इतना ही बनाना है। और फ्रेंड सब्ज़ी को बचा के रखने के लिए मैंने गीला कपड़ा करके रखा है, उसी में सब्ज़ियाँ बांध करके रख दी हैं। तो अभी तक तो सब्ज़ियाँ बची हैं, पर टमाटर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे वेजिटेबल स्टैंड में, वो अपने आप ही फट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, मतलब सड़ रहे हैं। तो इसका क्या उपाय है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी। और फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं, जैसे पैकेट वाला दही, पैकेट वाला दूध और बोतल वाला तेल, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो वहाँ मिलती थी, मैंने नोट की हैं। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी दुकान में शायद मिल जाती हों। वैसे गाँव में 2-3 दुकान ही है, किसी दुकान में सामान मिल गया तो ठीक, वरना सीधे पन्ना मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं, मैंने चेक किया है। अब बस जो कपड़े धुले थे वो भी सूख गए हैं, ये कल शाम को धुले थे मैंने, कल शाम के अभी उठाए हैं। अभी के मैंने जल्दी धुल दिए थे, वो अभी 1 घंटे में उठा लूँगी। अगर दोपहर भर कपड़े छोड़ दो ना तो कपड़ों का बिल्कुल रंग उड़ जाता है, एकदम बेरंग जैसे कपड़े हो जाते हैं। और गले में एक छोटा सा पहनी थी मैं नेकलेस, जो आपने देखा है, उसकी वजह से मेरे गले में एकदम लाल लाल दाने निकल गए हैं, तो वो मैंने उतार दिया है। और मुझे धागा डालना है गले में, तो 2 धागे लाई थी मैं, एक ब्लैक और एक रेड। मैं रेड वाला पहन रही हूँ, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं गड़ा। जो गड़ा तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, बहुत सारे लोग पैर में भी काला धागा पहनते हैं, कमर में भी पहनते हैं। तो बच्चों को तो हमारे यहाँ देखो काला धागा पहना के रखते ही रखते हैं, मुझे गले में भी पहनना था, गला एकदम खाली था, खाली गला अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने डाल लिया है। और अब मैं ये कपड़े चेंज कर रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि जहाँ पूजा होती है ना वहीं सारे पहनने के कपड़े थे। और एक दिन मुझसे वहाँ कढ़ाई गिर गई कपड़ों में, तो फिर मेरे मन में ये डर आ गया कि जब मुझसे गिर सकती है तो बच्चों से भी गिर सकती है, और फिर ऐसे आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसी डर से मैंने वहाँ जो मंदिर के पास कपड़े थे वहाँ के हटा के इस तरफ कर रही हूँ। नए और पुराने कपड़े बस इस अलमारी में रहेंगे। और फ्रेंड हमारे यहाँ गांव में हर कमरे में कम से कम 8 या 10 अलमारी होती हैं, रैक भी होते हैं, मतलब सामान घर घर में ही पूरा सजा रहता है, ऊपर रखा रहता है, मतलब सामान रखने की जगह रहती है। जबकि जम्मू में मैंने ये चीज़ नोट की है, दीवार एकदम प्लेन होती है, कहीं एक रैक तक नहीं होता है, एक अलमारी भी नहीं होती सामान रखने के लिए, सारे कमरे ऐसे ही होते हैं। और हमारे यहाँ देखो हर घर में, जो कच्चे घर हैं उनमें कम से कम एक कमरे में 6 या 7 अलमारी हैं, लेकिन पक्कों में 8 या 9 अलमारियाँ हैं। तो सारा सामान इस तरह अलमारियों में ही आ जाते हैं, ऊपर रैक रखे होते हैं, रैक बने होते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े बैग वगैरह रख देते हैं। तो फ्रेंड गर्मियों में सत्तू खाते हैं हमारे यहाँ, मतलब कहते हैं कि ये अच्छा होता है, पेट की गर्मी को दूर करता है। तो आप में से कितने लोग जानते हैं सत्तू, और सत्तू कैसे खाते हैं, कैसे बनता है, कितने अनाज से बनता है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो एमपी से हैं वो तो जानते ही होंगे कि सत्तू क्या होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है।
तो अब मंदिर में लगाना है पर्दा। वो पर्दे का कपड़ा पहले मिल नहीं रहा था, मिल गया तो मैंने उस दिन बना के रख लिया था, लेकिन कीलें नहीं मिल रही थी, आज मिल गई तो मैंने सोचा पर्दा भी लगा दूँ। ऐसे ही खुले में बैठे रहते हैं भगवान जी, रात को तो पर्दा बंद होना ही होना चाहिए, दोपहर में भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होने के बाद भी मिल नहीं पाती हैं, लेकिन जैसे मिल जाती हैं फिर मैं उनको सामने रख लेती हूँ। तो फ्रेंड आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, समय आपके सामने ही है। वहाँ रहती थी तो पूरा दिन सिलाई में बिजी रहती थी और अर्निंग भी कर लेती थी जितनी हो जाती थी, लेकिन यहाँ अभी अर्निंग का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन एक काम अर्निंग का मैंने शुरू कर दिया है। आपको मेरा वो काम कैसा लगा कमेंट करके बताना। देखो अभी शुरुआत है और शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, कम से ही होती है, एकदम से कोई भी काम प्रॉफिट का नहीं होता है। तो ऐसे 4-5 बच्चे आने लगे हैं ट्यूशन, छोटे ही छोटे बच्चे हैं, तो मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो खाली बैठी हूँ जब तक ये काम चल रहा है ये करूँगी। फिर करनी तो मुझे सिलाई ही है, क्योंकि वही मेरा मेन काम है, उसी से मेरी मेन अर्निंग होती है। और जो मेन काम है वो यूट्यूब भी है। तो एक साथ इतने सारे काम तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब तक कोई और काम नहीं है और नहीं चल रहा है तब तक ये मैं ट्यूशन का काम कर रही हूँ। वैसे भी अभी ट्यूशन भी शायद 1 महीने बाद या 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी। फिर बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, कहीं नानी के घर कहीं कहीं, और गर्मियों में फिर छुट्टी 1 महीने की हो ही जाती है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी पड़ जाएगी तो ट्यूशन की भी पड़ जाएंगी। तो अभी तो 1 महीना होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, 5-6 तारीख को 1 महीना हो जाएगा ट्यूशन का। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया है, छोटी सी अर्निंग का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। आप लोग बताना आपको ये मेरा काम कैसा लगा। मैंने पहले ही सोचा था कि अगर गाँव में मैं रहूँगी तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी, छोटे बच्चे मैनेज हो जाते हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो इतना पढ़ाना मुझे आता भी है। तो कोशिश कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, देखा सीखी और पेरेंट्स भी भेजेंगे। छुट्टियों के बाद बच्चे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे तो फिर सभी लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अभी बस 4-5 बच्चे ही आ रहे हैं। तो आपको ये मेरा काम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ शुरू कर दें। अब रिजल्ट जो होगा वो बाद में होगा, मेहनत तो हर काम में पहले ही लगती है। तो मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है, फ़िलहाल के लिए सामान सही तरीके से सेट कर दिया है तो अच्छा लगने लगा है। बाकी ये जो कमरे की सफ़ेदी है ना, ये गिर रही है बिल्कुल, क्योंकि बरसात में पानी चूता है और बंद भी पड़ा रहता है, इसमें कोई रहता नहीं है, तो इसी वजह से इसकी सफ़ेदी गिर रही है। तो जब थोड़ी सी कंडीशन सही हो जाएगी तो इसमें सफ़ेदी करवाएंगे। अगर दूसरा वाला कमरा सही हो जाएगा तो फिर उसको सही करवाएंगे। तो इनमें अभी काम इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमेशा खाली रहते हैं, रहने लायक नहीं है, मतलब बरसात में लीक करते हैं तो फिर बरसात में लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए ये खाली पड़े रहते हैं। और जब मैं गले में कोई चीज़ पहनती हूँ तो मुझे यहाँ रेशन से निकाल आते हैं पसीने की वजह से, तो मैं जो पहनी मैंने उतार के और ये धागा पहन लिया है। खाली गला अच्छा नहीं लगता है और एकदम हल्का भी है, तो इसलिए पहन लिया। तो चंदन के पापा जी बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। इस कमरे से उठ करके उस कमरे में लेट गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे दोपहर में फ़ैन चलाए हुए थे और उनको पंखे की हवा में लेटना नहीं था, तो वो इस कमरे में लेट गए हैं। यहाँ पर तो पंखा चलता नहीं है। ये देखो ये लेटे हुए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाया है। कल पन्ना गए थे, वहीं बीमार हो गए थे, तो फिर वहीं से दवाई लेते हुए घर आए थे। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी है जो मैंने मंगवाई थी, तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और इमरान आईडी से कमेंट आया है कि दीदी मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ क्योंकि उसकी अभी थोड़ा आराम लगा है। अच्छा, आपके बच्चों की भी तबीयत ख़राब है? देखिए मैं तो जब से आई हूँ तब से ही मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं है, और हस्बैंड भी बीमार हो गए हैं। तो ये मौसम ही है ख़राब, इस मौसम में लगभग हर कोई बीमार होता ही होता है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आपकी बिटिया जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तो आप सब भी खुश रहिए, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है, और जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। फ्रेंड शाम हो चुकी है, करीब 6 बज गए हैं। देखो भैंस निकलने लगी हैं। सुबह 7 बजे से ये भैंस निकल जाती हैं जंगल और 6 बजे तक वापस लौट आती हैं। देखो सारी आ रही हैं। दिन भर के काम थे वो हो चुके थे, इसके बाद था ट्यूशन का टाइम। ट्यूशन भी बच्चों ने पढ़ लिया है, बच्चे जा चुके हैं, 6 बज गए हैं। और हस्बैंड देखो अभी भी वहाँ लेटे हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार नहीं उतरा है उनका, कल से अभी तक दवाई चल रही है। और फ्रेंड एक सामान रखा था जो आपको दिखाना था, मैंने ख़रीदा है, अभी अनबॉक्सिंग करनी थी, लेकिन फिर बच्चे आ गए, ट्यूशन पढ़ाने लगी, अब 6 बज गई। वो वीडियो में फिर अच्छी साफ़ नहीं आती वीडियो, तो इसलिए फिर मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, आपको भी नहीं दिखाया। कल की वीडियो में ज़रूर से दिखाऊँगी। आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई और शाम भी हो गई है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक हाइप कर देना, नए लोग जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।